नेता तो बहुत हुए पर नीतीश जैसा कोई नहीं। बिहार की राजनीति के अजात शत्रु क्यों बन गए नीतीश? नीतीश जिसके साथ उसकी जीत की गारंटी हो जाती है डबल, क्यों स्मार्ट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े सबूत बनते जा रहे हैं सुशासन बाबू? न हारना सीखा न गिरना, कैसे हर बार गिरकर उठ खड़े हुए नीतीश। इतिहास बताता है नीतीश बनना बच्चों का खेल नहीं। नीतीश कुमार का नाम सुनते ही सबसे पहली जो छवि दिमाग में आती है वो है एक सधा हुआ और समझदार और संतुलित नेता। आज की राजनीति में ऐसे चेहरे बहुत कम बचे हैं जो इतने लंबे समय तक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। नेता तो बहुत हुए पर नीतीश जैसा कोई नहीं, ये कहना महज राजनीति का जुमला नहीं बल्कि बिहार की जनता के अनुभव की कसौटी है। आखिर ऐसा क्यों है और नीतीश मॉडल पॉलिटिक्स आखिर कैसे देश भर में दूसरे दलों और नेताओं के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है? नीतीश कुमार की राजनीति की कहानी 1977 में शुरू होती है जब उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लगातार 3 बार हारे। कोई और होता तो शायद हार मानकर दूसरा रास्ता पकड़ लेता, लेकिन नीतीश पीछे नहीं हटे। दोस्तों के कहने पर फिर से मैदान में उतरे और 1985 में जीत हासिल की। शुरुआती सफलताओं ने नीतीश को मजबूत और जिद्दी बना दिया। यही उनका पहला बड़ा सीखा हुआ पाठ था, हार मत मानो और रणनीति बदलो। 1990 के दशक में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था, तब नीतीश कुमार ने उनके लिए समानांतर न्याय और विकास का फॉर्मूला दिया। उन्होंने सिर्फ सामाजिक न्याय की बात नहीं की बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और प्रशासन में सुधार को असली एजेंडा बना दिया। यही सबसे अलग सोच थी कि सिर्फ अपने वोट बैंक की परवाह नहीं बल्कि पूरे बिहार का ख्याल। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो अपने न्याय के साथ विकास के नारे को जमीन पर उतारा। महिला आरक्षण हो या पंचायत व्यवस्था, स्कूल ड्रॉप आउट रोकना हो या स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करना, नीतीश ने बिना समझौता किए हर मोर्चे पर काम किया। यही वजह है कि बिहार, जो कभी देश भर में पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, वहां सामाजिक और बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने लगी। नीतीश कुमार को गठबंधन राजनीति का मास्टर भी कहा जाता है। उन्होंने बीजेपी के साथ लंबा वक्त बिताया, फिर उनसे अलग हो गए, आरजेडी कांग्रेस के साथ गए, बाद में फिर बीजेपी के खेमे में लौट गए। इस पूरे सफर में नीतीश का असली मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि बिहार में स्थिरता और विकास को बनाए रखना था। वो कभी किसी पार्टी के स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं रहे बल्कि प्रदेश की भलाई को प्राथमिकता दी। उनकी सबसे बड़ी खूबी है समय और हालात के मुताबिक अपने फैसले और रणनीति बदलना। इससे कभी आलोचना भी झेलनी पड़ी लेकिन नीतीश अपने फोकस से नहीं हटे। जनता के लिए स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, महिलाओं के लिए रोजगार, पुलिस के लिए सख्त कदम, हर क्षेत्र में उन्होंने दिखाया कि राजनीति सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं, काम में भी दिखनी चाहिए। नीतीश कुमार पर कभी कोई बड़े घोटाले का आरोप नहीं लगा। उनकी छवि आज भी साफ सुथरी है। भ्रष्टाचार पर सख्त फैसले लिए, नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई और कानून व्यवस्था पर बिना राजनीतिक दबाव के काम किया। नीतीश की पॉलिटिक्स सिर्फ वोटों के समीकरण पर नहीं, जनता के भरोसे पर टिकी है। यही वजह है कि तमाम उतार चढ़ाव आए, गठबंधन बदलते रहे और समाज में आए परिवर्तन के बावजूद नीतीश कुमार की लोकप्रियता आसमान छूती रही। वो नेताओं की भीड़ में एक अलग पहचान रखते हैं जो फैसला लेने में पीछे नहीं हटते और किसी भी मुद्दे पर तमाशबीन नहीं बल्कि लीडर बनकर सामने खड़े होते हैं और लड़ते हैं। आज नीतीश मॉडल पॉलिटिक्स का मतलब है संतुलन, समझ, बदलाव के लिए हिम्मत और जनता के लिए बिना डर के फैसले लेना। वो राजनीति में दूरदर्शिता, लचीलापन और मुद्दे आधारित कामकाज के प्रतीक बन चुके हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि नेता तो बहुत आते जाते रहते हैं, किसी ने नाम कमाया तो किसी ने इल्जाम, मगर नीतीश जैसे नेताओं की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो राजनीति के सबसे मुश्किल मोड़ पर भी न तो अपनी सोच से डिगे न जनता का भरोसा खोया। इसलिए कहते हैं कि नेता तो बहुत हुए पर नीतीश जैसा कोई नहीं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।